लोकदल वो रहा है कि आज इस देश में नीतीश कुमार, लालू यादव या आज देवीलाल जी या आज मुलायम सिंह जी सब इसी लोकदल के रहे हैं। और वही लोकदल आज फिर से देश में पूरे के पूरे आपके उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर लड़कर इस देश के किसानों को, प्रदेश के किसानों को एक नई दिशा देगा। रुकेंगे, आपको कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि आगे कितना ट्रैक्टर वाले हैं, पीछे चौधरी विजेंद्र सिंह जो है कैमरा पर्सन दिखाएंगे, वो वहाँ दूर पे है। अभी हम लोगों के साथ जुड़ चुकी है और हम लोग मेरठ क्रॉस कर चुके हैं, मोदी नगर में आ चुके हैं और लगातार जो है इस काफिले में लोग जुड़ते जा रहे हैं। देखिए, इस देश के किसानों ने अभी बहुत बड़ा किसान आंदोलन किया और उसके बाद भी जो किसानों की मांग थी कि जब तक एमएसपी नहीं, किसानों को एमएसपी नहीं तो वोट नहीं। और आज केंद्र सरकार अपने किए हुए वादे पे पूरा नहीं उतर रही है और जो किसानों के, देश के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मसीहा चौधरी चरण सिंह, उनकी जयंती पर उनको भारत रत्न तो दिलाना है, लेकिन उनका जो सपना था कि देश के किसानों के गांव, तब जब तक गांव समृद्ध नहीं होंगे तब तक देश समृद्ध नहीं होगा। तो उस सपने के लिए किसानों को एमएसपी दिलाना है और किसानों की अन्य मांगे जो हैं जब तक वो पूरी नहीं होंगी तब तक देश खुशहाल नहीं होगा, तब तक हम ऐसे ही विकसित भारत की जो बात कर रहे हैं नहीं होगा। देखिए, 2024 में लोकदल एक देश की राष्ट्रीय पार्टी रही है। लोकदल वो रहा है कि आज इस देश में नीतीश कुमार, लालू यादव या आज देवीलाल जी या आज मुलायम सिंह जी सब इसी लोकदल के रहे हैं। और वही लोकदल आज फिर से देश में पूरे के पूरे आपके उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर लड़कर इस देश के किसानों को, प्रदेश के किसानों को एक नई दिशा देगा। और आज जो किसान चाहें, पहले गठबंधन से दुखी थे और आज के वर्तमान गठबंधन से दुखी हैं, इनके लिए एक तीसरा विकल्प लोकदल बन रहा है और 80 सीटों पर लड़कर इस देश के किसानों के लिए एक नई दिशा और देश के नौजवानों को रोजगार के लिए एक नई दिशा दिखाएगा। बाकी लोगों ने सिर्फ वादे किए, लोकदल करके दिखाएगा। गाँवों की मिट्टी और गाँवों की मिठाई। देखिए, हम सब लोग किसान हैं, किसान परिवार से हैं। हम लोगों को केक वगैरह समझ में नहीं आता। हमारी जो परंपरा है, दूध निकाल कर उसको मावा बनाकर अपने गन्ने से बनी हुई चीनी, शक्कर, गुड़ को मिलाकर स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस पर हम उसको मिलाकर उस मिठाई को
किसान घाट लेके जा रहे हैं और जो सभी गांवों की मिट्टी हम बांध के लेके जा रहे हैं, उस मिट्टी के लाल को तिलक करेंगे। देखिए, जो मिट्टी और मिठाई आज यहाँ पर सब मिलकर सारे लोक दल परिवार के जो कार्यकर्ता हैं, उसको हम सब लोग दल परिवार ही बोलते हैं। जितने सारे किसान भाई हैं, लगभग 5000 गांवों से मिट्टी और मिठाई लेकर यहाँ पर आए हैं। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के पैतृक गांव में हम सब लोग 3 दिन थे। पूरे गांव की यही आवाज़ थी, यही मांग थी कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जाए। ये किसान की आवाज़ है, ये किसानों के सम्मान की आवाज़ है और भारत सरकार से पूरा लोक दल परिवार मांग करता है कि जल्द से जल्द उनको भारत रत्न के सम्मान से नवाजा जाए। जब हम सुबह हसनापुर से चले, अलीगढ़ से चले, बुलंदशहर से चले, बागपत बड़ौद से चले, पश्चिम उत्तर प्रदेश के हर गांव से, हर ज़िले से यहाँ पर किसान एकत्रित हुए। सभी रास्ते में जितना भी स्वागत हुआ, सभी ने यही आशीर्वाद दिया और सभी ने यही मांग की कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को जल्द से जल्द भारत रत्न दिया जाए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी दल की, जो भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, उनकी किसी की भी नैया बिना चौधरी साहब के नाम लिए पार नहीं लगती। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के पूरे हिंदुस्तान में चौधरी साहब का जो नाम था, वो आज हमारे देवता हैं और हमारे दिलों में बसते हैं। हमारे किसान मसीहा हैं और अगर उनका अपमान होता है तो कोई भी किसान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि क्या है कि 70% आबादी गांव में बसती है और गांव में चूँकि वो खेतीबाड़ी करते हैं, इसलिए उन सबके दिलों में चौधरी चरण सिंह जी बसते हैं। तो मेरा यही यहाँ से, इस किसान घाट से यही सरकार से मांग है कि भारत रत्न तुरंत दिया जाए। लोकदल ने हमेशा ये प्रयास किया और बिचौलिए तो आज हम कहना, आप जानते हैं किस पार्टी के हैं, लेकिन लोकदल का हमेशा प्रयास है किसान को फसल का दाम मिले और आम उपभोक्ता को सही मूल्य पर सामान मिले। तो ये जो बिचौलिए एक तरह से पूरा पैसा खाते हैं, अगर आप देखेंगे कि आज भी गांवों से दूध 30 रुपये लीटर निकलता है, लेकिन वो दूध अगर दिल्ली के बाज़ारों में 70 रुपये लीटर बिक रहा है, और वो भी तब जबकि उसकी मलाई भी निकाल लेते हैं, मक्खन भी निकाल लेते हैं, सब कुछ निकालने के बाद में 70 रुपये लीटर बिकता है। तो ये मूल्य किसान को मिलना चाहिए। और कई देशों में एक नियम होता है कि ज़रूरी उपभोक्ता की जो चीज़ें होती हैं, उसमें उपभोक्ता और उत्पादक के बीच में 20% से ज़्यादा मुनाफा नहीं होना चाहिए। तो निश्चित रूप से जान लीजिए, जब तक कि मुनाफे ये बिचौलिए नहीं हटेंगे, ना तो उपभोक्ता को सही मूल्य पर सामान मिलेगा और ना ही किसान को फसल का दाम मिलेगा। तो ये तो एक लोकदल का संघर्ष है और चाहता है कि भाई लोकदल परिवार चाहता है कि किसान को फसल का दाम मिले और आम रहने वाला जो गरीब वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, उसको भी सही मूल्य पर सामान मिले। इसलिए इन बिचौलियों को निश्चय एक अनुपात में कमाएं। ये नहीं कि आप 1 रुपये का सामान 10 रुपये में बेचें और किसान आत्महत्या करे और उपभोक्ता भी महंगाई की मार से मरे। तो ये एक बिचौलिया राज खत्म होना चाहिए। लोकदल इसी का पक्षधर है और हमेशा पक्षधर रहेगा। इस हिंदुस्तान के अलावा किसी भी देश में आप अगर चले जाएं तो वहाँ पर ऐसा नहीं कि आपने अपना माल बनाया और आप उसके पास उसके कोई ऑप्शन नहीं बचता, उसके पास उसका कोई और उपचार नहीं है। वो गन्ना की खेती करता है, कर्जे पे लोन लेता है और कर्जे में दब के वो अपना माल दूसरे को दे देता, जिसका ना तो उसे ये मालूम है कि कब उसका भुगतान होगा और उसका क्या मूल्य होगा। अगर आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो तत्काल करें। पर्ची पर मोल भी नहीं लिखा जा रहा। अब उत्तर प्रदेश में किसान के साथ ऐसी हालत आ गई है, उसका गन्ना ले रहे हैं, उसे पर्ची दे रहे हैं, उसमें रेट भी नहीं लिख रहे कि क्या देंगे। तो क्या किसान की ऐसी हालत होनी चाहिए कि उसे रेट भी नहीं पता, अपनी फसल बेच आया और शुगर मिल ने चीनी भी बना के बेच दी, और किसान को अभी तक उसके बच्चों को ये नहीं पता उसका क्या भाव मिलेगा और कितना पैसा मिलेगा और तो कब तक मिलेगा, क्योंकि पिछला ही नहीं मिला है। किसान ने 13 महीने यहाँ पर आंदोलन किया दिल्ली के चारों तरफ, तो तब जाके काले कानून वापसी हुए। अगर किसान को 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर्स पर रहना पड़ेगा तो इस देश में खेती कौन करेगा? इस देश के 140 करोड़ लोगों को कौन खिलाएगा? अगर देश में किसान ही कर्ज में रहेगा तो धरती पर खेती कैसे रहेगी? जब तक किसान कर्ज में रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा ही रहेगा। प्रधानमंत्री जी कहते जरूर हैं, लेकिन 13 महीने जब दिल्ली का किसान यहाँ बॉर्डर पर बैठा रहा तो देश का कोई भी प्रधानमंत्री होता उसे कम से कम जाके उनकी पीड़ा सुननी चाहिए थी। 13 महीने क्या, तुरंत जाके पीड़ा सुननी चाहिए थी। और वो काले कानून जो किसानों के विरोध में बनाए थे, वो और अडानी अंबानी के लिए बनाए गए थे, उनको तत्काल प्रभाव से वापस लेना चाहिए था। तो भाजपा का कोई किसानों से वास्ता नहीं है,
केंद्र सरकार जो है आज की, वो सिर्फ उद्योगपति, बड़े उद्योगपतियों की सरकार है, की पार्टी है। ये तो सिर्फ किसानों का नाम लेती है और फिर एक तरह से उनका उपयोग करती है, उपभोग करती है, और उसके बाद में कुछ उसका किसानों को सिर्फ 6-6 हज़ार रुपये एक तरह से खैरात के रूप में बांट रही है। आज किसान को खैरात नहीं चाहिए, उसका हक चाहिए। अगर किसान को उसके फसल का मूल्य दे दो, MSP लागू करा दो, और इसका फसल का मूल्य महंगाई के हिसाब से दे दो, जिस तरह से सोने का दाम बढ़ता है, जिस तरह सरकार, लेकिन वो तो बीमा योजना तो दे रही है ना फसल के लिए, फसल बीमा, खाद भी सब्सिडी पे दे रही है, वो सब जो दे रही है वो तक किसानों तक कितना पहुंचता है, वो बहुत कम पहुंच पाता है। और इस तरह की चीज़ों के अलावा अगर किसान को सिर्फ फसल का मूल्य दे दे महंगाई के हिसाब से, जैसे सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह बढ़ती है, जिस तरह से महंगाई का मूल्य बढ़ता है, सोने का दाम बढ़ता है, अगर उस अनुपात में अगर महंगाई किसान का समर्थन मूल्य बढ़ा दे तो किसान को कोई 6 हज़ार रुपये नहीं चाहिए। मोदी जी, इस देश का किसान आपको 6 हज़ार रुपये महीने इस केंद्र सरकार को दे सकता है। देश का किसान इतना प्रभावशाली बन सकता है। हमें खैरात नहीं चाहिए, किसान को हक चाहिए। जैसा अध्यक्ष जी ने कहा, किसानों को खैरात नहीं चाहिए, किसानों की फसल का उसका मूल्य दे दो, किसान खुशहाल होगा। हम सब लोग किसान परिवार से हैं, हमें किसी की दी हुई खैरात नहीं चाहिए। स्कूल में ना बांटे। बता दीजिए क्या कह रही हैं। स्कूल में जो आप छात्रवृत्ति की बात करते हैं, वो छात्रवृत्ति ना तो शिक्षक संस्थानों तक पहुंचती है, ना ही वो बच्चों तक पहुंचती है। देखिए, एक ऐसे देश का विकास करना है, जब इस देश का किसान खुशहाल होगा तो देश विकसित हो जाएगा। MSP नहीं तो वोट नहीं, और ये इस बार लोकदल का नारा है। अगर MSP का कानून नहीं लागू होगा तो इस देश का किसान सोचेगा कि वोट का क्या करना है और कहां देना है, ये इस देश का फैसला करेगा। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है। भैया जी गजब में मेरे साथ लोकदल पार्टी के महासचिव है, राष्ट्रीय महासचिव है। इनसे बातचीत करेंगे कि सर, अभी कुछ टाइम पहले ही आपने किसान जोड़ो यात्रा शुरू किया था, और वो भी आपने बहुत, उस समय भी सारे किसान उमड़ गए थे, और आज भी आप जो है जो चौधरी चरण सिंह जी को जो आपने भारत रत्न दिलाने का ये लिया है, प्रण लिया है, आगे और आप क्या कुछ करेंगे और किसानों की क्या प्रतिक्रिया रही है इस चीज़ों पे, वो देखिए, किसान एकजुट है, किसान अपनी पहचान का मोहताज नहीं है। किसान, आपने देखा होगा हिंदुस्तान में इतने ट्रैक्टर, इतने किसान किसी ने पहली बार देखे होंगे क्या? वो पहला किसान जोड़ो यात्रा हो या आज चौधरी साहब को सम्मान दिलाने की बात हो, किसान एकजुट है। किसान को उसकी फसल का रेट मिलना चाहिए, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को उनका सम्मान मिलना चाहिए। किसानों की यही है मांग कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को मिले सम्मान। भारत सरकार से हम सब लोग मांग करते हैं उनको भारत रत्न दिया जाए, जो जल्द से जल्द उन्हें कर देना चाहिए। तमाम पार्टियां जो हैं वो कहती हैं कि किसान सबसे सर्वोपरि है, कृषि प्रधान देश है, लेकिन फिर भी किसान को लगातार कभी 13 महीने के लिए, कभी आप देख ही रहे हैं, आपने यात्रा निकाली, फिर अभी निकाले, क्यों इतना वक्त लगता है? देखिए, तो सरकार बताएगी। हम सब लोग तो सड़कों पर उतर आए हैं, और किसान जब एकजुट हो जाता है तो सरकार को बदल देता है। अभी ट्रैक्टर भी आ रहे थे सर आपके साथ, तो वो लोग यहाँ दिल्ली नहीं आ, ये सरकार की मनमानी है। जैसे कारों में रोड टैक्स लेते हैं, उसी तरह किसान भी रोड टैक्स जमा करता है, लेकिन किसानों का यह दुर्भाग्य है, सरकार की ये मनमानी है कि वो अपने देश की राजधानी में अपने ट्रैक्टर को लेकर नहीं आ सकता। सर, आपने अभी यूपी की बात, क्योंकि आप यूपी से आते हैं, तो मैं यूपी में आपने कहा लोन को लेके, अभी आपने कुछ लोन की बात कही थी, तो सरकारें दावा कर रही हैं कि हमने किसानों का कर्ज भी माफ़ किया है। आंकड़े आपके सामने हैं, किसानों पे अब तक अभी भी लगभग 3 लाख करोड़ का कर्जा है, जबकि भारत सरकार ने 15 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का कॉरपोरेट का लोन माफ़ किया है। किसान की हालत बदतर है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, उसके बच्चों की फ़ीस नहीं जा रही है, ट्रैक्टर लोन पर नहीं ले सकता, क्योंकि जो हमारे पुरखों की जो ज़मीन और जायदाद है वे खाते सामलात हैं, तो उस पर या तो पूरे परिवार को बंधक बना दिया जाता है या फिर उसको ट्रैक्टर नहीं मिलता है। 13 महीने बैठने के बाद आपको सरकार ने कई वादे किए थे कि आप लोग हट जाए यहाँ से, तो क्या वो सारे वादे पूरे होंगे? कब तक नतीजे आपके सामने हैं, सरकार ने अभी तक कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। आगे आप लोगों की क्या नीति रहेगी? सारे किसान एक मंच पर डिस्कस कर रहे हैं, जल्द से जल्द जो भी निर्णय होगा सबको बता दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो और भी तमाम लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, हमारे साथ बने रहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे सर। आपके ट्रैक्टर को रोक दिया गया है, और सरकार जो कहती है हम किसानों की बात करते हैं, बेटियों की बात करते हैं, आर्मियों की, फौजियों की बात करते हैं, और किसानों के साथ ये व्यवहार लगातार हो रहा है।
देखिए, सरकार तो किसानों से इतना डरती है कि चाहे किसान आंदोलन था तो कांटे लगा दिए थे, तार लगा दिए थे, सड़क पर बड़े बड़े कांटे बिछा दिए थे। तो ये सरकार बहुत डरती है किसानों से, इसलिए किसानों के ट्रैक्टर को नहीं आना देना चाहती और बहुत पहले ही रोक दिया जाता है। तो किसानों के ट्रैक्टर से घबराती है, किसानों की मांग कहीं सड़क पर ना उठ जाए दिल्ली की, इस बात से घबराती है। क्योंकि दिल्ली में वो किसान जो अपने किसी तरह फसल पैदा करता है उसे फसल का दाम नहीं मिलता। यहाँ कई गुना दामों में आप जैसे लोगों को, युवाओं को फसल का उत्पाद बेचा जाता है। जो आलू का कीमत नहीं मिल रही होगी उसकी चिप्स को जो है कई सौ रुपए में बेची जाती है। जो चीनी का गन्ना किसान को मूल्य नहीं मिल रहा, उसकी बनी चॉकलेट और मिठाई को मतलब हज़ारों रुपए में बेचा जा रहा है। तो ये जो बिचौलिए कमा रहे हैं, तो सरकार नहीं चाहती कि यहाँ किसान जाएं और जनता तक पहुँचें, तो इसलिए ऐसा करती है। और सरकार तो कहती है हम गरीबों के लिए ही हैं और कोई नहीं है हमारे लिए। वो सही कहती है, लेकिन अगर ऐसा कहने से अगर गरीबी दूर हो रही होती तो कांग्रेस ने दूर नहीं कर पाई, ये कहाँ से दूर कर पाएंगे। अगर जनता को उसका हक देने की बजाय खैरात बांटोगे, रेवड़ियाँ बांटोगे, तो गरीबी दूर नहीं होगी। जनता को उसके पैरों पे खड़ा करो, उनको रोज़गार दो, ग्रामीण स्तर पे उनको उनके पैरों पे खड़ा करो, किसान को फसल का दाम दो, तब गरीबी दूर होगी। ऐसे फ्री उसको गैस देने से, फ्री शौचालय बनाने से या ये कुछ करने से ये गरीबी दूर नहीं होगी। आप रेवड़ियाँ बांट रहे हो और जनता के टैक्स के पैसे से बांट रहे हो। क्यों नहीं मोदी जी, अगर इतना ही है केंद्र सरकार अपने भारतीय जनता पार्टी के पैसे से बांटे। अगर फ्री अनाज बांटना है तो फ्री राशन बांटना है, तो टैक्स के पैसे से बांटना बहुत आसान काम है, लेकिन इससे गरीबी दूर नहीं होगी। इससे नौजवान और उसको किसान को कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ एक खैरात बांट रहे हैं। और जबकि किसान और नौजवान आज हकों की लड़ाई लड़ रहा है। 2024 में क्या किसान वोट की चोट देंगे अगर इस तरीके से चीजें? एमएसपी नहीं तो बहुत बड़ी चोट लगेगी। अगर एमएसपी का कानून नहीं बनाएंगे, एमएसपी को महंगाई के हिसाब से नहीं जोड़ेंगे, तो बहुत बड़ी चोट लगेगी, जिसका केंद्र सरकार को अंदाजा नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कहती है हमारे आगे कोई नहीं है। देखिए, कुछ चुनाव जीत लेने से, ईवीएम को फेरबदल कर लेने से, अगर सरकार की इतनी ही मंशा है तो क्यों नहीं बैलेट पेपर पर चुनाव कराए, पता चल जाएगा क्या है हकीकत। और हमारी तो मांग है इस बार, बाकी पार्टियों की भी मांग है कि चुनाव बैलेट पेपर पे होना चाहिए। और जिस दिन बैलेट पेपर पर चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी की असलियत सामने आ जाएगी। तो सर, अगर आप बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं ईवीएम में फेरबदल है, तो कैसे कांग्रेस कर्नाटक जीत जा रही है, तेलंगाना जीत जा रही है? अब देखिए, ऐसा होता है कि कुछ तो दिखाने के लिए छोड़ा जाता है ना। सब घर नहीं लूटे जाते, कुछ घर छोड़ दिए जाते हैं ताकि जनता को ये रहे कि हाँ, दूसरे आप जो सवाल कहेंगे कि हाँ देखो कैसे जीत रहे हैं। तो सब तरह की बात है। आपसे भी कुछ सवाल लूंगी कि आपने कर्ज की बात कही थी, तो यूपी सरकार दावे करेगी कर्ज माफ किया गया है। नहीं किया गया, बताइए ना कहाँ किया गया। और सिर्फ झूठी बातें की जाती हैं। 26 जनवरी को इस पूरी दिल्ली के अंदर ट्रैक्टरों ने मार्च किया। इस दिल्ली में किसी को भी परेशानी नहीं हुई, किसी भी व्यक्ति को, किसी प्रशासन को, सरकार को कोई घायल भी नहीं हुआ। लेकिन किसानों की यात्रा में सरकार ने एक किसान को शहीद कर दिया, इसी आईटीओ पे किया। तो सरकार ये कहती है कि उग्रवादी हो जाते हैं। उसी का जवाब दिया मैंने। कहाँ हुए 26 जनवरी को ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर था दिल्ली में। एक भी केस बताइए आप पूरी दिल्ली में। और मैं आपको बता रहा हूँ, एक किसान को उस दिन इस सरकार की गोली से शहीद हुआ है। तो क्या आज क्यों नहीं आने दिया? आज भी इसीलिए रोक दिया। सरकार चाहती ही नहीं कि किसान दिल्ली आए। ये दिल्ली को इन्होंने कॉरपोरेट की दिल्ली बना दिया है, किसान की दिल्ली नहीं बनाया है। तो आपको भी लगता है कि सरकार जो है रेवड़ी बांट के गलत कर रही है? तो सारी सरकारें तब गलत कर रही हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, केजरीवाल हो या कोई। रेवड़ी बांट ही कहाँ रही है? कहीं कुछ नहीं बांट रही। बताओ क्या, कहाँ बांट रही? अनाज बांट रही है। अनाज किसान उगाता है, जो किसान उगाता है वो बांट देते हो आप। गैस बांटिए ना, गाड़ियाँ बांटिए ना। जो कॉरपोरेट बनाता है वो एक भी चीज़ बांट के दिखाइए आप, एक सिंगल चीज़ बांटिए। जो किसान उत्पादन करता है उसका गन्ना लेके रख लेते हैं, पेमेंट उसको देते नहीं हैं। जब गेहूँ लेके रख लेते हैं, गेहूँ 80 करोड़ जनता को बांट देते हैं। अरे नाम वो कर रही है बीजेपी, वो बांटता तो किसान है। आगे का जैसे अभी कुछ टाइम पहले ही 10-15 दिन पहले किसान जोड़ो यात्रा निकली, उसके बाद फिर आज यहाँ भारत रत्न की मांग की गई। आगे की और कुछ प्लानिंग है आप लोग? हाँ बिल्कुल है, लेकिन आज जो आए हैं, आज हम चौधरी साहब को श्रद्धांजलि देने आए हैं। आज देश में किसान दिवस है और चौधरी साहब की जयंती है। और मैं ये चाहूँगा, जिस देश में किसान दिवस को, किसानों को दिल्ली में ना आने दिया जाए, तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? क्या इस देश में लोकतंत्र है? लोकतंत्र आपको भी लग रहा है खतरे में? अरे खतरे में नहीं है, नहीं, लेकिन किसान तो लेगा। किसान तो आ गया गाड़ियों से, लेकिन किसान के ट्रैक्टर अगर एक दिन के लिए आ जाता। किसान दिवस का मतलब होता है किसानों की आज़ादी।
आज तो दिल्ली को किसानों के लिए वेलकम कर देती। सरकार को तो चारों दिल्ली के गेटों पर खड़ा होना चाहिए था, वेलकम गेट लगाने चाहिए थे। आओ भाई, आज इस देश का किसान दिल्ली आया है, जो इस देश को अनाज खिलाता है, इस देश को भरपेट रोटी खिलाता है। यहीं पे श्रद्धांजलि दी गई है और आपको हम पूरी तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरीके से सजावट की गई है यहाँ पे। जी हमने सबसे बातचीत की, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।